नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही अहम मुद्दे पर आप सभी के सामने चर्चा को लेकर के आप सभी के सामने आया हूं और सारी बातें आप हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो आपको पता है कि सबसे बड़ी भर्ती यहाँ पर रहने वाली है और आप सभी को पता है कि इसके अंदर बहुत सारे फॉर्म भी गए हैं। पोस्ट भी लगभग 54,000 के समथिंग यहाँ पर पोस्ट थी और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर अपन बात करेंगे कि पदों में वृद्धि होगी या नहीं होगी, इसको लेकर भी अपन बात करेंगे और क्या रह सकती है कट ऑफ, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। संपूर्ण जानकारी, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आपको बताऊंगा और आपको क्या कट ऑफ है और कितना सेफ स्कोर आपके आना चाहिए और पद अगर बढ़ जाते हैं, देखो मैं तो सरकार से यही कहूंगा कि पदों की संख्या बढ़नी चाहिए। अगर पद बढ़ जाते हैं तो क्या कट ऑफ रहने वाली है, ये भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं तो आप सभी प्रश्नों का जवाब आपको इसी एक वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बहुत कम समय के अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं और चर्चा करते हैं इसके बारे में। आप सभी को पता है 4th ग्रेड के अंदर जितने भी फॉर्म भरे गए थे लगभग 24 लाख के समथिंग फॉर्म भरे गए थे और 24 लाख में से आप सभी को पता है कि 21 पॉइंट आपके सामने 17 लाख विद्यार्थी जो है यहां पर आपके सामने एग्जाम के अंदर बैठे थे। मतलब लगभग 85% आपकी प्रेजेंस यहां पर एग्जाम में रही थी। मैंने डेट वाइज भी यहां पर लिख दिया है कि लगभग 19 तारीख को अपन देखेंगे तो 84-85% प्रेजेंट रही थी और 20 तारीख को देखेंगे तो लगभग 85-86% और 21 तारीख को रहेंगे तो 86%। मतलब ऑल ओवर अगर अपन बात करेंगे तो लगभग 85% आपके प्रेजेंट रही थी और ये बहुत अच्छा रेशियो माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है कि इतनी प्रेजेंट जो है वो बहुत कम एग्जाम्स के अंदर आ पाती है। इसलिए एक बहुत अच्छी प्रेजेंट इसको मानी गई क्योंकि विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ करके इस एग्जाम के अंदर क्या लिया, भाग लिया था, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब अपन यहां पर डिस्कशन हमारा जो आगे रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि 4th ग्रेड चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का लेवल कौन सी शिफ्ट इजी और कौन सी हार्ड रही। देखिए बच्चों, हर बार ऐसा रहता है कि यहां पर जो है कुछ शिफ्ट हार्ड रहती है, कुछ शिफ्ट इजी रहती है और ऐसा होता भी है जब मल्टीपल शिफ्ट के अंदर काम चलता है तो कुछ शिफ्ट हार्ड रहती है, कुछ शिफ्ट क्या रहती है बताओ, इजी रहती है। जैसे कि यहां पर देखेंगे तो ऐसा माना गया है क्योंकि आपको पता है कि हमने भी सारी शिफ्ट देखी है, सॉल्यूशन भी करवाए थे, तो आपको बता दूं कि लगभग जो आपके जिनका एग्जाम 4th शिफ्ट में था वो सबसे हार्ड शिफ्ट मानी गई और सबसे इजी शिफ्ट आपकी पहली शिफ्ट मानी गई। मतलब ये पहली, अब आपको कोई किसी का पहली शिफ्ट में तो आप ऐसा मत बोलना कि गुरुजी ऐसा नहीं है। ये तो देखो एक ऑल ओवर क्राइटेरिया लगता है कि जिसने एक सब तैयारी कर रखी है, सब कुछ अच्छा पढ़ रखा है, तो उस आधार पर हमने देखा कि पहली शिफ्ट वाला एग्जाम इजी था और 4th शिफ्ट वाला एग्जाम जो है आपका थोड़ा हार्ड था और बाकी 2nd, 3rd और 5th, 6th का जो शिफ्ट का जो लेवल था वो लगभग सेम रहा। मतलब सेम करने का भरसक प्रयास किया गया यहाँ पर लेवल को, अगर कुछ शिफ्ट को यहाँ पर छोड़ दिया जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। अब आइएगा, अब अपन यहां पर अनुमानित कट ऑफ की बात कर लेते हैं। बहुत सारे मन में ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं और आप सभी के देखिए ये अनुमानित कट ऑफ है। हम यहां पर यूं नहीं कह रहे हैं कि यही कट ऑफ रहने वाली है, यहां पर देखो संभावित कट ऑफ लिखा है। देखो 120 प्रश्न थे टोटल, आप सभी को पता है 120 क्वेश्चन थे और इस 120 क्वेश्चन में से अपन नॉर्मल मान के चल रहे हैं कि जनरल की कट ऑफ जो रहेगी आपके सामने वो यहां पर अपन बात करेंगे तो लगभग 82 से लेकर के 85, ईडब्ल्यूएस की 75 के समथिंग कट ऑफ रहने वाली है और एससी वालों की 70 के समथिंग कट ऑफ रहेगी और ओबीसी वालों की लगभग यहां पर अपन बात करेंगे तो 78 से लेकर के 82 के बीच में, एमबीसी वालों के 75 से 78 के बीच में और एसटी वालों की 66 से 69 के बीच में कट ऑफ रहेगी। फीमेल की बात करें तो लगभग फीमेल की भी यही रहेगी। फीमेल में अपन बात करें जनरल में तो लगभग 78 से 82 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो सही है आप फीमेल में। ईडब्ल्यूएस वालों की 72 से 74, एससी वालों की 65 से 69, ओबीसी वालों की 76 से 79, एमबीसी वालों की 71 से 73 और एसटी वालों की 60 से 65। ये एक अनुमानित कट ऑफ है जो बताई गई है हमारे द्वारा, है ना, ये अनुमानित है, ऐसा नहीं है कि यही कट ऑफ रहेगी। इसके अंदर आप 2-3 प्लस नंबर करके चलें, 2-3 प्लस आप प्लस माइनस करके चलें। दूसरी बात, अगर मान लो यहां पर पोस्ट बढ़ जाती है, अभी मैं बताऊंगा भी सही कि पोस्ट बढ़ने की संभावना भी क्यों है और बढ़नी भी चाहिए। देखिए पोस्ट तो ये इसका मैं आपको एक अच्छे से इसके बाद एक स्लाइड आएगी उसमें आपको बताऊंगा क्लियर। तो अगर यहाँ पर पोस्ट मान के चलो कि लगभग 70,000 हो जाती है, मान के चलो अगर यहाँ पर पोस्ट 70,000 हो जाती है तो इसके अंदर आप जो है यहाँ पर 5-5 नंबर आप लगभग, क्योंकि 4-5 नंबर का ही गेप आएगा बच्चों, तो लगभग 4-5 नंबर आप जो है इस कट ऑफ से और कम कर लेना कि उतने वालों बच्चों का भी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। लगभग 4-5 नंबर आप इसमें कम कर लीजिएगा। जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं तो 85 तो लगभग 80, 78, 80 वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा अगर पोस्ट बढ़ती है। तो पोस्ट ही बढ़ती है तो लगभग इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी संभावना है कि यही कट ऑफ आपके सामने रहने वाली है। अब देखो, मैं ये बात बता रहा था आपके सामने कि इसका रिजल्ट, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न भी आ रहा है कि रिजल्ट कब जारी होगा, है ना, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न आ रहा है। तो देखो रिजल्ट के बारे में यहाँ पर आलोक राज जी का कल का ही ट्वीट है
कि चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा परिणाम की प्लानिंग, देखो इसके अंदर अपन बताया गया है इसके अंदर कि ऑब्जेक्शन नंबर के अंत तक ऑब्जेक्शंस, दिसंबर अंत तक ऑब्जेक्शन का निस्तारण, ज्यादा ऑब्जेक्शन आएंगे भी नहीं, और जनवरी 2026 में नॉर्मलाइजेशन और प्री डीवी रिजल्ट का 15 जनवरी तक आपके सामने रिजल्ट आया जाएगा। याद रखना प्लस माइनस करके 15 दिन है ना, प्रयास है, ठीक है बच्चों, याद रखना सभी विद्यार्थी। देखो यहां पर लिखा भी है कि 15 जनवरी तक आपके सामने परिणाम जारी करने का भरसक प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है कि जनवरी मंथ के अंदर, अब 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जनवरी मंथ के अंदर आपका परिणाम जारी होने का भरसक यहां पर प्रयास किया जा रहा है। और नवंबर अंत तक आपके सामने ऑब्जेक्शन, दिसंबर अंत तक ऑब्जेक्शन का निस्तारण, है ना, और ऑब्जेक्शन ज्यादा आपके यहां पर नहीं आएंगे, ये बात और मैं कह देता हूं, ज्यादा ऑब्जेक्शन यहां पर नहीं आएंगे, मतलब और जल्दी यहां पर प्रोसेस हो सकता है, ये आपके यहां पर बताया गया है। बाकी नॉर्मलाइजेशन होगा, इसे आप सभी को पता है कि यहां पर नॉर्मलाइजेशन 100% होने वाला है, ठीक है बच्चों, ये सबसे खास बात रहेगी कि नॉर्मलाइजेशन यहां पर होने वाला है। क्लियर है सभी को? तो ये संभावना मान के चलो कि जनवरी के अंदर आपका रिजल्ट आने की यहां पर प्रबल संभावना रहेगी। अब देखिएगा यहां पर ये आपके सामने ये जो नोटिस है ये जारी हुआ था कल की डेट में ना, कल की डेट में ये जारी हुआ था, और यहाँ पर ये पूरा जो क्या कहना चाह रहा है इसका मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं, और इसी के आधार पर अंदाजा लगाया जा रहा है, और इसी के आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि पदों के बढ़ने की संभावना है। और देखो मैं तो यही चाहता हूं कि पद बढ़ने भी चाहिए, है ना, पद बढ़ेंगे तो विद्यार्थी को थोड़ा और मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि सामने ज्यादा वैकेंसियां भी नहीं है, तो मतलब पद बढ़ने ही चाहिए, मैं तो ऐसा ही कहूंगा, पद बढ़ने चाहिए ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। और वो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखिएगा जो भी यहां पर 4th ग्रेड के अंदर लगे हुए हैं, जो भी वर्तमान के अंदर 4th ग्रेड के अंदर लगे हुए हैं, और जिन्होंने यहां पर RACIT कर रखी है और सीनियर सेकेंडरी है बच्चों, जिन्होंने 12th कर रखी है, तो उनको जो है यहां पर उनको LDC के पद पर जो है वो DPC के अंदर बच्चों उनको जो है LDC बनाया जाएगा, यूं कहना चाह रहा है ये। तो देखो वित्त और सांख्यिकी विभाग ने सूचना जारी की है कि वर्ष 2025-26 में चतुर्श्रेणी कर्मचारियों से कनिष्ठ, मतलब चतुर्श्रेणी के जो कर्मचारी थे काम कर रहे थे, उनको LDC पद की DPC जल्द आयोजित की जाएगी। मतलब उनको अगर अपन मान के चलो कि LDC अगर वो बनेंगे तो वहां पर पद खाली होंगे, और अगर वहां पर पद खाली होंगे तो पदों के बढ़ने की संभावना यहां पर रहेगी। और मैं तो यही चाहता हूं कि विद्यार्थी जो हैं उनको लाभ मिल सके, इसके लिए पदों की संख्या बढ़नी चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है कि विद्यार्थियों के हित को देखते हुए पदों की संख्या बढ़नी चाहिए यहां पर। बोलो क्लियर है सभी को? यस। तो ये याद रखना सभी प्यारे विद्यार्थियों, और आप सभी को पता है कि 4th ग्रेड के अंदर अपन बात करें तो यहां पर ये 10 मॉडल पेपर अवेलेबल है, और इसके अलावा ये पूरा हाई कोर्ट के अंदर पूरी हमारी गाइड बुक अवेलेबल है, 6666 अवेलेबल है, और हमारा डेमो भी होगा जो हाई कोर्ट वाली जो 4th ग्रेड है उसके लिए हाई कोर्ट वाली 4th ग्रेड के डेमो भी अवेलेबल है। 17 तारीख को डेमो होने वाला है, तो प्रातः 10 बजे आप सभी विद्यार्थी निःशुल्क डेमो के लिए आ सकते हैं हाई कोर्ट 4th ग्रेड के लिए। और ये हमारी PYQs है जिनको आप सभी विद्यार्थियों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, इन PYQs को आप सभी विद्यार्थी जरूर से जरूर परचेज करें, इनसे आपको वर्तमान का पैटर्न जरूर से जरूर पता लगेगा, और हमारे इस परिवार से आप जरूर से जरूर जुड़िएगा। तो विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थी जो हैं बस आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, है ना, और बस मेहनत करो, आगे बढ़ो। जो भी आपके शायद मन में डाउट थे उनको मैंने क्लियर करने का भरसक प्रयास किया है, तो इसी प्रकार आप जुड़े रहें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।